बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कोई नाकाम नहीं रहे। दूसरा, ये कोई फैसला नहीं आया, और ये जो उन्होंने 30,000 पाउंड या 27,000 पाउंड जो जमा करने का कहा है, ये कोई फाइन नहीं है उस केस से रिलेटेड। ये टेक्निकलिटीज हैं। पहले ये था कि यहाँ एफआईए में भी केस चल रहा था, तो डबल जेपटी का लॉ लगता था। फिर इस चीज का इंतजार हो रहा था कि ये केस यहाँ डिसाइड हो जाए, तो फिर उसके बाद इस केस को परसू करेंगे। फिर बहुत अरसे तक डेली मेल इस केस को खुद डिले करती रही और स्टे पे रही, और फिर आपस में इनका डिसीजन हुआ था दोनों का कि अभी जब तक ये कोविड का मामला नहीं है और फिर वहां से फैसला नहीं आ जाता एफआईए के मामले में, क्योंकि यहाँ भी उस तरह का ही उसी नौयत का केस चल रहा था, तो वो जब मामला क्लियर हो गया तो इसके अंदर जो कुछ स्टे के और डिलेज के मामले के ऊपर ये फाइन किया गया है, केस की जो नौयत है उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं आई अभी तक। केस का जो हमने अपना जवाब जमा करा दिया है, और इसकी हेयरिंग जो जितना मुझे पता है अगले महीने से शुरू होगी। तो हमें पूरा यकीन है कि ये जो फेक इल्जामात लगे हैं ये प्रूव हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला एट द एंड जो फाइनल फैसला आएगा वो हमारे हक में होगा। तो ये कहना कि ये जो फाइन है इसका मतलब है कि ये हम केस हार गए या हमें कोई इसमें डेंट पड़ गया या ये हमारा केस कमजोर हो गया, कतई नहीं। राइट। तो राणा साहब, 2019 से ये मामला चल रहा है। आपने कहा कि डेली मेल के एंड से भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो भी एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सक रहे थे, बट स्टे की इस्तदा इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जानिब से की जा रही है, उनके वकील के थ्रू उनकी जानिब से की जा रही है। स्टे मांगा क्यों जा रहा है? नहीं, अब तो हमने जो है हमने जो जवाब है वो जमा कराया हुआ है, पहले भी जमा कराया हुआ था। पहले तो इसलिए स्टे लिया हुआ था कि यहाँ एफआईए जो है वो इसी मामले को जो है वो तहकीक कर रहा था, तो यहाँ की वो कंक्लूड हो जाए केस, तो वो हो गया है। तो अब हमारी कोई ऐसी कोई मामला नहीं है। वी आर विलिंग टू मूव फॉरवर्ड विद द केस, और इंशाल्लाह ताला ये इसका फैसला भरपूर तरीके से हमारे फेवर में आएगा और डेली मेल जो है वो झूठा साबित बट अभी भी आपको लग रहा है फैसला आपके फेवर में ही आया? ये फैसला नहीं है, लेकिन बहरहाल जो बात सामने आई है वो फेवर में फॉल करती है। देखिए, ये तो एक टेक्निकल उन्होंने जो है वो कोई टेक्निकलिटी के ऊपर वो 30,000 जो है वो अगर उन्होंने कहा है, तो ये इट इज नॉट रिलेटेड टू द केस के केस जो है वो हमारे खिलाफ हुआ है या हमारे फेवर में हुआ है। ये एक टेक्निकलिटी के ऊपर फाइन किया गया या जो भी है, मुझे इसकी डिटेल इतनी नहीं पता, लेकिन ये केस के फैसले से इससे कोई लिंक नहीं है। सबसे पहले तो ये जो 7-8 लोगों के नाम लेते हैं जिसमें डॉक्टर रिजवान, मकसूद चपड़ासी, ये इतना बड़ा मीडिया प्रोपेगेंडा है और इतना बड़ा झूठ है। देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई इसके अंदर कोई सस्पिशन है या कोई इनको मरवाने में किसी का हाथ है, तो आपके पास पंजाब हुकूमत भी है, आपके पास केपीके हुकूमत भी है। आप केपीके में एफआईआर कटवाएं और तफ्तीश शुरू कर दें। आपके पास अगर एविडेंस है तो आप एविडेंस लेके आए। लेकिन अगर एक आदमी दुबई में मरा है, उसका पोस्टमार्टम दुबई के डॉक्टर्स ने किया है, उसका इलाज दुबई के डॉक्टर्स ने किया है, तो आप दुबई की हुकूमत को भी शामिल जुर्म करनी है कि वो भी इन्वॉल्व है इस कंस्पिरेसी के अंदर। तो फिर इस चीज की लॉजिक नहीं बनती। फिर ये मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी बिल्कुल आवाज आ रही है। तो फिर इस चीज की लॉजिक नहीं बनती। ये सिर्फ मसाला है, ये सिर्फ इल्जाम तराजी है और ये कुछ भी नहीं है। अब दूसरा मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूं। इन्होंने नैब न्याजी गठजोड़ की बात की, और शहजाद अकबर साहब जो हैं वो प्रिडिक्शन देते थे कि आगे क्या होने वाला है, और नैब एग्जैक्टली रूबरू 100% उसी तरह चलता था और फिर ऑपोजिशन के लीडर्स को गिरफ्तार कर लेता था। ये वाहिद नैब का वो चेयरमैन था जिसकी वीडियोस ऑफिशियल प्रेमिसेस में लीक होने के बाद उसने अपनी जॉब कंटिन्यू की, उससे सवाल नहीं पूछा गया, उससे जवाब नहीं लिया गया, और फिर उस फेवरेट आदमी के लिए ऑर्डिनेंस लाई गई कि उसकी नौकरी के अंदर जो है वो हम तौसी कर दें। तो ये हकायक हैं, ये अवाम ने तमाशा देखा है कि किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क के अंदर हुई, तो हमें उसको भूलना नहीं चाहिए, और जो बयानात हैं वो हकीकत से मबनी जो है वो रखने चाहिए। अब दूसरा, अब एफआईआर की बात आ गई कि इनकी मन मर्जी की एफआईआर क्यों नहीं कटी। देखें, आज भी वजीर आला इनका 25 से 40 वजीर इनके पंजाब में, पुलिस की आईजी, डीपीओ, सीपीओ की पोस्टिंग ये करते हैं। तो इनको चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अवाम के आगे हकायक रखें कि हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते,
और अगर ऐसा है तो फिर आप क्यों बैठे हुए हैं? वजारत उज़्मा भी इंजॉय कर रहे हैं, वजारत आला भी इंजॉय कर रहे हैं, वजारतें भी इंजॉय कर रहे हैं, तो फिर ये टोपी ड्रामा ना किया जाए। देखिए, आपके पास शूटर आ गया जिसने शूट किया, नहीं वो तो इस बात पे भी सवाल उठा रहे हैं कि वो बंदा कैसे मंजर आम पे आ गया, उसके बार बार बैक टू बैक वीडियोस कैसे सरफेस कर गई, वो तोते की तरह बोलना कैसे शुरू हो गया? नहीं तो वो इनकी पुलिस है ना, इनकी पुलिस ने जो है वो सारी चीजें की हैं। एक बंदा टीवी ने पकड़ा ना, उसकी शूटिंग करते हुए टीवी ने उसको दिखा दिया, वीडियोस ने दिखा दिया, फिर वो उसने कन्फेशन भी कर ली, तो उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट भी आ गई। एक इन्हीं के लोगों ने पकड़ लिया, साथ पुलिस ने भी पकड़ लिया। अब इमरान खान साहब कहते हैं नहीं कोई और शूटर भी था, ना उसकी एविडेंस किसी वीडियो में है, ना उस शूटिंग की आवाज किसी वीडियो में है। जितनी गोलियां चली वो सारी अकाउंटेड फॉर हैं, कोई 2 इनकी चलाई गोलियां, इनके गार्ड्स की तरफ से चली, बाकी एक बर्स्ट उधर से चला। जो फोरेंसिक इमरान खान बड़े अच्छे स्टोरी टेलर हैं, बड़े अच्छे प्रोपेगेंडिस्ट हैं, और पूरी पार्टी जो है वो रेटोरिक बार बार रिपीट करती है। इमरान खान से इंटरनेशनल मीडिया ने 2 सवाल पूछे, भैया आप 10 महीने इंतजार क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने कहा जी इकोनॉमी डूब रही है, और हम जो अगर पाकिस्तान जो है वो कभी वापस नहीं आ सकेगा, तो इसलिए हम चाहते हैं फॉरेन इलेक्शन हो जाए। तो पाकिस्तान में तो रुपया स्टेबलाइज हो गया है, ये $13 अरब आ गए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस काफी हद तक जो लिक्विडिटी क्रंच है वो बेहतर हो रहा है। तो आपने कौन सा जो है वो तूफान खड़ा किया हुआ था मईशत में, आपने तो तबाही मचाई है जिसको हम समेट रहे हैं। तो ये भी इलॉजिकल बात है। फिर उनसे पूछा जाता है कि ये तो सारी आपकी कहानियां हैं, आप कहते हैं कि जी इन्होंने हमारे खिलाफ कोई मजहबी बातें की। भाई मजहब को तो आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं कि जी आखिरत में पूछा जाएगा आपसे कि आप किसके साथ खड़े, ये जो एस्टैब्लिशमेंट है। कहने का मतलब मजहब तो आपने इस्तेमाल किया, तो आपने और ये जो अभी जो है शानदाना बीबी भी कह रही थी कि जो है राना सनाउल्लाह ने ये कहा, राना सनाउल्लाह ने वो कहा, तो इमरान खान साहब की बातों पे सबको डायमेंशिया हो जाता है। उन्होंने कितनी धमकियां लगाई, उन्होंने किस तरह थ्रेटन किया, जजों को किया, आईजीज को किया, ललकार के नाम लिए। तो देखें, आप अपनी बातें मत भूलें, सियासी बातों का सियासी जवाब भी मिलता रहा है, लेकिन आप उस बेसिस पे कहानी गढ़ दें कि ये 1+1 जो है वो ये 22 हो गया या 11 हो गया, और ये जो है ये सारा मामला हो गया। ये सारी बोगस कहानी है, इट इज अ प्रोपेगेंडा। हकीकत ये है कि वो एक लोन शूटर था, और ये इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है इनके पास, और कोई चीज ये साबित नहीं कर सके। अब इन्होंने सियासी फायदा लेना है, तो अब वो चाहते हैं कि जी ये तीनों बंदे ये इन पे FIR कटे, फिर मैं कहूं ये रिजाइन करें। अब वो इनकी बात बन नहीं रही, मामला कोई है नहीं, एविडेंस है कोई नहीं। तो देखें, कनेक्शन नहीं बन रहा, दुनिया इंटरनेशनल मीडिया भी इस कनेक्शन को नहीं मान रही, उसको रिजेक्ट कर रही है। तो आप यहाँ चंद अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको आप जरूर बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जो दुनिया है और जो अकाउंटेबिलिटी है या जो जुडिशरी है वो एविडेंस मांगती है, जो आपके पास ना कल था, ना आज है, ना परसों हो।